हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया हूं एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको फ्रैक्शन ऑफ एडिशन और फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूं। कई सारे बच्चे खास करके जो छोटे क्लासेस के बच्चे होते हैं, 4, 5, 6 के और 3 के, ये सब बच्चे, सीनियर क्लास के बच्चे भी बोलते हैं। क्लास 9 के बच्चों को कल पढ़ा रहे थे तो वो बता रहे थे कि सर वर्ड प्रॉब्लम मेरे को प्रॉब्लम होता है। भगवान करे, काश करे कि ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के एग्जाम में ना आए, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आए। तो ठीक है बच्चों, वो तो ठीक है, लेकिन सारे ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगा? इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को पूरा समझने के बाद हम लोग फाइनली उसको डिजिट बेस में ही ले आते हैं और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, कई सारे बच्चों के पास जाते हैं कई सारे प्रॉब्लम, सर आई कैन ट्राई टू सॉल्व इट बट आई कांट। मैं कहता हूं व्हाई यू कांट सॉल्व इट? यू कैन सॉल्व इट। एटलीस्ट यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन very focus, then definitely you can solve this question. But again I ask a question, if you try to solve this question, why don't you solve this question? Sir, this is a very difficult question, complex question, because it's a framing of all the alphabetical letters. This is why I'm facing problem. Whatever question I have made, like digit based question, and this is a different type question, just like a puzzle, just like enigma. I just stuck myself. मैं कहा यार सब बचवा तुम अंग्रेजी बोल लेगा ये तो ठीक है, लेकिन जितना अंग्रेजिया बोलने में तुम टाइम लगाता है और परेशान हो रहा है इतना बोलने में, ओकरा से अच्छा था कि 2 मिनट तुम क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगा देता, एकदम क्वेश्चन बन जाता तुमसे। लेकिन बचवा लोग को क्या है कि वही है कि समस्या कि नहीं सर वर्ड प्रॉब्लम बड़ी समस्या करता है। हम बोले चलो समस्या है तो उसका समाधान भी है ना। देखिए बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में समस्या का ना होना सबसे बड़ा समस्या, और उस समस्या का समाधान पाना जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि है बच्चों। तो चलिए अब समस्या का समाधान पाने की कोशिश करें, ठीक है, समाधान की ओर बढ़ें। तो मैं जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं बोर्ड पे टॉपिक को लिख दिया करूंगा। तो आप बोर्ड पे टॉपिक को देख सकते हैं कि फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में। अब बारी है क्वेश्चन की, जो कि मैं कॉपी में लिख चुका हूँ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन चैप्टर के क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को मैं लिख चुका हूँ। और जो पहला क्वेश्चन आपसे रूबरू करने जा रहा हूँ, चलिए बच्चों गौर फरमाइए आप, है ना, गौर फरमाइए, इधर देखिए बच्चों, है ना। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि देयर आर 489 बॉयज एंड 346 गर्ल इन अ स्कूल, ठीक है बच्चों। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल? सवाल ये हो गया, मैं पढ़ चुका हूँ। अब इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। बोल रहा है कि एक स्कूल में ना 489 बॉयज़ है, मतलब 489 लड़का है, ठीक है, एंड 346 लड़की है, माने 489 लड़का है और 346 लड़की है, ठीक है ना। अंग्रेजी में बोल दिए 346 और 489, उसको हिंदी में बोल दिए, क्या दिक्कत है? बस बोलना है तो बोलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा, है ना। अब क्या बोलता है, ये एक स्कूल में है इतना लड़का लड़की का संख्या। अब बोलता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल, तो उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, बस यही तो क्वेश्चन है। अब दिक्कत है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो चलिएगा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे इसको हल करना है, कैसे इसके निष्कर्ष तक पहुंचना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम ना थोड़ा सा लिख ले रहे हैं 489 और 346 बी और बस। चलिए
बच्चे इसको मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा, है ना। चलिए आप लोग बढ़िया से वीडियो मेरा देखिए, है ना। और देखने के बाद हम ये सोचे हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा, तो देन एक डिजिटल बोर्ड लेंगे, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए बच्चों, ये बोर्ड ब्लैंक हो गया। अब इस पे सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन। याद रखिएगा फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए लिखिए यहां पे, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज in the school equals to 489। अब लिखिए यहां सेकंड में, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इक्वल्स टू 346, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन the school equals to 489 346। अब देखिए बच्चों, 9 + 6 15, कैरी 1, 8 4 12, कैरी 1 13, कैरी 1 हो गया, 4 3 7 1 8। तो यहां कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना है, 835, ठीक है, जिसमें कि लड़के और लड़की दोनों हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशन कर दिए, 9 6 15, कैरी 1, 8 4 12 1 13, 4 3 7 1 8। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो दे ही दिया 489 बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पे दे ही दिया गर्ल का नंबर ऑफ गर्ल। तो बस क्या किए, दोनों को ऐड कर दिया। टोटल पूछ रहा था, टोटल पूछ रहा था, दोनों को एक साथ सम कर दिए, ये बन गया क्वेश्चन, है ना। तो 835 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। और हाँ, क्लास खत्म होने के बाद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। उसके बाद मेरा वीडियो को देख करके अभी भी समझ रहे होंगे, और क्लास एंड होने के बाद फिर से बार बार पॉज करके इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। और इस चैप्टर पर इस तरीके से ग्रिप बनाइएगा वर्ड प्रॉब्लम पर कि भविष्य में कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में इस प्रकार से इजी क्वेश्चन, मैं नहीं कहूँगा ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के कई सारे क्वेश्चन के टर्म्स होते हैं, तो ये सिंपल टर्म्स में था तो आसानी से हम आपको बता दिए। लेकिन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन होता है कि 8-10 लाइन में होता है, तो वो ज़्यादा लेता है, ठीक है ना, ज़्यादा जगह लेता है, ज़्यादा टाइम में बनता है। तो ये शुरुआत है बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन है, शुरुआत आपका यहीं से होगा, फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का। लेकिन पहले शुरुआत आपका सही होना चाहिए, और उसके लिए इजी क्वेश्चन का जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको अभी इजी क्वेश्चन बता रहा हूं, और फिर आप लोग का फरमाइश होगा, ठीक है ना, फरमाइश होगा तो और डिफिकल्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का, सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं,
फ्रैक्शन चैप्टर का नहीं, आगे आपको बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा दूंगा, पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे कि रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा, जैसे कि लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा, जैसे एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगा, जैसे कि मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। वट एवर चैप्टर आई विल टीच यू, वी विल फेस इजी क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इजी क्वेश्चन, देन मॉडरेट क्वेश्चन, देन यू हैव टू गो विथ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इट्स क्लियर? ओके कोई बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे और आगे भी इसी तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बच्चों, बड़ी भाषण देते हैं ना बच्चों। देखिए बच्चों, देयर आर 525 कैंडल्स in a box and 226 candles in another box. How many candles are there in all? क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है क्या, देयर आर 525 कैंडल्स इन अ बॉक्स, है ना। कितना, पहले बॉक्स में कितना है, 525 कैंडल है, ठीक है, एंड 226 कैंडल्स इन अ अनदर बॉक्स। एक बॉक्स में 525 कैंडल है, दूसरे बॉक्स में बच्चों 226 कैंडल है इन अनदर बॉक्स, दूसरे बॉक्स में, ठीक है। पहले बॉक्स में 525, दूसरे बॉक्स में 226 कैंडल है। तो बोलता है हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर इन ऑल, मतलब टोटल कैंडल की संख्या कितनी है दोनों बॉक्स में, या फिर टोटल कैंडल की संख्या कितनी है, ये आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन की आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले लिखा था, यहाँ लिख लीजिए 525, यहाँ 226, बस याद रखने के लिए, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से क्या होगा, मिटा दीजिए इसको, लिखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडल इन फर्स्ट बॉक्स लिखिए, या पहला बॉक्स लिखिए, जो लिखना लिखिए, 525 लिखिए। यहाँ सेकंड में नंबर ऑफ कैंडल, थोड़ा मार्कर ढंग से नहीं चल पा रहा है बच्चों, पता नहीं क्या हुआ मार्कर को। नंबर ऑफ कैंडल इन अनदर बॉक्स इक्वल्स टू 226, ठीक है बच्चों। अब बोलता है कि टोटल कितना कैंडल है बॉक्स में, तो लिखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडल in both boxes equals to
525 525 525 226। देखिए बच्चों 5 6 11 कैरी 1 2 2 4 1 5 और 5 2 7, यानी कि टोटल जो कैंडल है वो 751 है। ठीक है बच्चों, चलिए ये एडिशन का 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जो मेरा बताने का टारगेट था वो जा कर के ख़त्म हुआ। ठीक है बच्चों, तो मैं यहीं पे अपने आप को स्टॉप करता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे ये लगे कि मेरे मेहनत का आप लोग बदले में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, जय हिंद, थैंक यू।